ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप इस सीक्रेट स्ट्रैटेजी को यूज करके रोज मार्केट में लाखों रुपए कमा सकते हो। ऐसा मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बताने वाला हूं। आपको आपकी ट्रेडिंग कंप्लीटली चेंज करनी है। इफ यू वांट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप्स बताने वाला हूं। एक्चुअली 4 स्टेप्स नहीं है, बेसिकली 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर सम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और उसका रिस्क मैनेजमेंट, इसके लिए मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखी है और ये वीडियोस आपको आई बटन पे मिल जाएंगी और वीडियो के एंड में भी मैं वीडियोस को डाल दूंगा, तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। एनीवे, तो ये 4 क्वेश्चंस अगर आप खुद से पूछ पाओ और आपका चारों क्वेश्चन का आंसर यस 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 आ रहा है, यू आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आई एम द फर्स्ट वन टू टेल यू दिस। अगर नहीं तो आपको उन चीजों पे काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि इज योर एज वेल टेस्टेड। अब ये सुन के लोग बोलेंगे कि यार बैक टेस्ट तो हम सब करते हैं कि स्ट्रैटेजी पहले कैसा काम करिए। एंड यस, दैट्स द प्रॉब्लम। वी एज ह्यूमन बींग्स, हमारा माइंड हमेशा रिवॉर्ड्स को देखता है कि यार यहाँ पे ये चल गया, यहाँ पे ये चल गया। और कहीं ना कहीं आप इस चीज से अग्री करो या ना करो, आप हमेशा उन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हो जहां पे आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। इसीलिए टेस्टिंग का मतलब सिर्फ बैक टेस्टिंग नहीं होता है। टेस्टिंग का मतलब होता है बैक टेस्टिंग प्लस फॉरवर्ड टेस्टिंग। यस गाइस, फॉरवर्ड टेस्टिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आप लाइव मार्केट में उसको देख रहे हो कि वो स्ट्रैटेजी जो हमने बैक टेस्ट की है वो कैसा काम कर रही है लाइव मार्केट में। नॉट नेसेसरी कि आपको ट्रेड्स लेने हैं, आप बस बैठ के उस स्ट्रैटेजी को देख सकते हो कि यार इस स्टॉक पे मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट होगा, तो कैसा ये काम कर रही है। अब आप देखो कि वो स्ट्रैटेजी कहाँ पे वर्क कर रही है, कहाँ पे आपको वर्क करना है। अगर इतना करने के बाद आपका आंसर यस है कि हाँ मेरी स्ट्रैटेजी वेल बैक टेस्टेड है, आपके पास एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आपका आंसर यस है तो मेरे पास आपके लिए एक सेकंड क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना है। क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पीछे एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट है या नहीं। मतलब आप 10,000 कमाने के लिए कहीं 15,000 रिस्क तो नहीं ले रहे हैं। ऐसा करके अगर आपने प्रॉफिट बना भी लिया तो सूनर और लेटर आप अपने मंथ को रेड में ही क्लोज करेंगे। आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि कोई भी ट्रेड, आपकी किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी हो, चाहे आप एक स्कैल्पर हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग क्यों ना करते हो, आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर 10,000 रुपए कमाने के लिए आप 2,000 का रिस्क लेते हो, 5,000 का रिस्क लेते हो, 6,000 का रिस्क लेते हो, वो एक अच्छा ट्रेड माना जाता है। अगर आपका आंसर यस है तो दैट्स गुड, आपके पास एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट भी है। और अगर आंसर नो है तो आपको इसमें अभी काम करने की जरूरत है, फिगर आउट कि आप कैसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट अलाइन कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। अगर इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके यस हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप लॉस कर ही नहीं सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इतने रिटर्न्स कमा लोगे, वो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स, आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। बट अगर ट्रेडिंग में आपको सस्टेन होना है तो ये 2 पॉइंट्स का अगर आपका आंसर यस है तो इनफ है। और अगर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपके यस हैं फिर भी आपके लॉसेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में नहीं है, टेक्निकल्स में नहीं है, इट्स साइकोलॉजिकल। थर्ड पॉइंट इज एनालिसिस पैरालिसिस। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से नहीं पूछना है, बट समटाइम्स मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनके टेक्निकल्स एकदम सॉलिड होते हैं, कि उनको पता रहता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ क्या है, सेलर्स की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ पे वीकनेस आ रही है, ये सारी चीजें उनको देखने आती है। और कहीं ना वो चीज दिमाग में जब बैठ जाती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आपको लगता है कि यार मार्केट, मेरी स्ट्रैटेजी तो कह रही है कि बाय कर, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार मार्केट का जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वो नीचे गिर सकता है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना कि मेरे को लग रहा है तो मैंने ट्रेड ले लिया है। तो आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूं, ये मैं इसलिए ले रहा हूं कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे है, या फिर जस्ट बिकॉज मैं इसलिए ले रहा हूं कि मुझे लेना है, या फिर मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। अगर आपका आंसर यस है, आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आप ट्रेड अपनी स्ट्रैटेजी पे ही ले रहे हो, दैट्स गुड। आपके लिए मेरे पास अनदर क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपका आंसर नो है, आपको यहां पे भी काम करने की जरूरत है। और इसका बेस्ट सॉल्यूशन है सेल्फ अवेयरनेस। बस ट्रेड लेने से पहले आप ये पूछो कि ये मेरी स्ट्रैटेजी पे है तो मैं इसे लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा, अवॉइड करूंगा, दैट्स इट। फोर्थ क्वेश्चन एंड द मोस्ट क्रूशियल वन, एक्सेप्टेंस। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है, यहाँ पे आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी एक क्वार्टर, एक मंथ, एक साल प्रॉफिट में निकाल दो,
मिस्टेक आपसे कहीं ना कहीं कभी भी हो सकती है। मुझे खुद ट्रेडिंग करते हुए अब 4 साल हो चुके हैं, मैं भी कभी कभी गलती करता हूँ, दैट्स ओके, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, कहीं ना कहीं गलती हम सबसे हो जाती है। बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज टू एक्सेप्ट द मिस्टेक। प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड लिया, गलती से आपने कोई ट्रेड लिया, आपको पता है कि गलती हो चुकी है, और अगर आपका लॉस उसमें हो जाए तो वो तो बेस्ट है, आप उसे रेक्टिफाई करोगे, लिखोगे कि नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करनी है, गुड। लेकिन अगर आपने गलती से एक बार प्रॉफिट कमा लिया, वो सबसे वर्स्ट चीज है, क्योंकि आपको लगेगा ठीक है यार गलती कर दी, लेकिन यहां से भी तो प्रॉफिट बन रहा है। अगली बार आप वो गलती फिर से रिपीट करोगे, और जितनी बार आप गलती कर करके प्रॉफिट करते रहोगे, उतना वर्स्ट आपका ट्रेडिंग गेम चला जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ट्रेन किया है जिनके फर्स्ट 2 साल परफेक्टली फाइन होते हैं, बिग ग्रीन्स होते हैं, बट वो कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो कंपाउंड टाइम के साथ साथ कंपाउंड होती रहती है, और उनका पूरा पीएनएल का जो कर्व होता है वो एकदम एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आ जाता है उनका पूरा कर्व, और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। सब कुछ तो करूँ, मेरे पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, और मैं वो सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ जो 3 स्टेप्स मैंने आपको इससे पहले बोले थे। ये करने के बाद भी लॉस हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप खुद में इंट्रोस्पेक्ट करो अपने ट्रेड्स में कि यार कोई ऐसी गलती तो मैं नहीं कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे पीएनएल्स कंटिन्यूसली ड्रॉडाउन हो रहे हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, गलती से प्रॉफिट होना इज वर्स्ट देन अ लॉस। लॉस हुआ, लिख लो, एक्सेप्ट करो, या फिर आप में इतने मैच्योर अगर आप ट्रेडर हो कि आप ये एबिलिटी अपने अंदर इनकलकेट कर पाओ कि ठीक है यार मैंने ना गलती से प्रॉफिट कर लिया, बट ये मिस्टेक मैं नेक्स्ट ट्रेड में रिपीट नहीं करूंगा, इस गलती को मैं नेक्स्ट ट्रेड में कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, ये गलती हो गई, दैट्स ओके, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ दैट्स कंप्लीटली ओके, नेक्स्ट टाइम मुझे रिपीट नहीं करना। अगर ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो कर लिया ना गाइस, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बड़े ग्रीन में अपना हर मंथ क्लोज करोगे। सो दिस इज ब्रह्मवीर कैपिटल एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।